हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। इस चैनल पे आपको फ्रूट, फ्लावर और वेजिटेबल्स की ग्रो केयर एंड ग्राफ्टिंग के अपडेट लगभग रोज़ाना मिलते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि अपडेट रहें गार्डनिंग व बागवानी की नई नई जानकारियों के साथ। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वह पिटूनिया प्लांट के विषय में होने वाला है कि पिटूनिया के पौधे पर जिस तरह आप फ्लावरिंग देख रहे हैं उस तरह की फ्लावरिंग आपको भी आपके प्लांट से मिले तो इन पे कुछ खास देखभाल इन पौधों की हमें करनी होती है। ये पौधे जो आप देख रहे हैं ये ज़मीन पे लगे हुए पिटूनिया के फ्लावर प्लांट हैं और इनको घर पर ही इनके सीड को कलेक्ट कर कर और उन्हीं से इनको उगाया गया है। पिछले साल मैंने इसके सीड कलेक्ट किए थे, लगभग 5 से 6 वैरायटी के पौधे मैं नर्सरी से ख़रीद के लाया था, मगर उसमें चूँकि मिक्स कलर के सीड मैंने रखे थे तो उसमें ब्लू कलर के फ्लावर सीड जो हैं वो ज़्यादा पौधे उसके तैयार हो गए। इस वजह से नीले कलर के सीड जो हैं वो आप ज़्यादा पौधे उसके देख पा रहे हैं। तो लगभग 5 से 6 वैरायटी मैं लेके आया था और उन्हीं के सीड को कलेक्ट करके मैंने इन पौधों को लगाया है और अब ये पौधे आप देख सकते हैं कि इन पौधों पर ढेरों फ्लावरिंग आ रही है। तो पिटूनिया के पौधे से ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए आपको उसकी डेड हेडिंग यानी ऐसे सूखे फूलों और उसकी सूखी पत्तियों को अपने पौधे से काट के समय समय पर हटाना रहता है। समय समय पर जब आप अपने पौधे की डेड हेडिंग करते हैं तो उनके जो सीड पॉट जो इसमें बनते हैं जिसके कारण से पौधा अपनी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बीज को बनाने में लगाता है, वह प्रक्रिया रुक जाती है और पौधा अपनी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को फ्लावर की ओर कन्वर्ट करता है, जिससे हमें हर एक पौधे से हजारों हजार फ्लावर मिलते हैं। तो आपको अपने प्लांट की डेड हेडिंग अवश्य करनी चाहिए। मैं हफ्ते में एक बार अपने सभी प्लांट्स की डेड हेडिंग उसकी सूखी पत्तियों और फूलों को से काट के ज़रूर हटाता हूँ। तो यह ध्यान रखना है कि जहाँ पे सीड बनता है उस हिस्से से आपको इसकी कटिंग करनी है। ज़मीन पे लगे पौधों की हमें उतनी ज़्यादा केयर और फर्टिलाइज़र उनको नहीं देने पड़ते जितनी कि पॉट में लगे पौधों की। तो देखिए, ज़मीन पे लगे पौधों की मैं कुछ फर्टिलाइज़र इनको देता हूँ क्योंकि ज़मीन में मैंने गोबर खाद मिला के इन पौधों को लगाया था। थोड़ी सी मात्रा में डीएपी और थोड़ी सी मात्रा में पोटाश मिक्स करके 15 से 20 दिन के अंतराल में मैं इन पौधों को देता हूँ। देने का तरीका भी आप समझ लें। इसके पश्चात हम गमले में लगे पौधे के विषय में भी जानेंगे कि उन प्लांट्स पे आपको किस तरह के फर्टिलाइज़र अप्लाई करने हैं, क्योंकि ज़मीन में लगे पौधों के लिए आपको कम फर्टिलाइज़र इसलिए अप्लाई करने पड़ते हैं क्योंकि उनका दायरा विस्तृत होता है। वो ज़मीन से पोषक तत्व ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे करके पौधे अपनी एकत्र कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से मिट्टी के थोड़ी दूर से आपको इसकी गुड़ाई करके और यह फर्टिलाइज़र अपने पौधे के चारों ओर स्प्रिंकल हल्का हल्का करना है आपको। आप साथ में जैसे कि 15 दिन के अंतराल में मैंने आपको कहा कि डीएपी और पोटाश की हल्की सी मात्रा, आप मस्टर्ड केक का पाउडर भी 15 दिन के अंतराल में इन पौधों को दे सकते हैं। लगभग 3 से 4 ग्राम पर प्लांट आप डीएपी और पोटाश का उपयोग करें और लगभग 5 से 6 ग्राम के आसपास पर प्लांट मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र या फिर उसका सूखा पाउडर आप उपयोग करें। इससे आपके पौधों में फ्लावरों की संख्या लगातार मल्टीप्लाई होती जाती है। तो देखिए, जैसा मैंने कहा कि 6 से 7 ग्राम के आसपास यह फर्टिलाइज़र मैं अपने सभी प्लांट के चारों ओर इस प्रकार से इसका छिड़काव करके और मिट्टी की हल्की गुड़ाई कर देता हूँ। पिटूनिया प्लांट को ज़्यादा गीली मिट्टी पसंद नहीं है, मिट्टी में नमी हल्की बनी रहे, मगर ओवर वाटरिंग इस पौधे को ज़्यादा पसंद नहीं है। ओवर वाटरिंग के चलते आपके पौधे में फ्लावरों की संख्या तो कम होती ही है, साथ में पौधे का विकास भी रुका सा आपको दिखाई देगा। देखिए, इस तरह से हमें अपने ज़मीन में लगे हुए पौधों को हमने फर्टिलाइज़र दिया। आप जान लेते हैं कि पॉट्स में या हैंगिंग बास्केट में जो पौधे आप लगाते हैं उनको क्या फर्टिलाइज़र किस प्रकार से देना है।
जैसे कि आप ये प्लांट देख रहे हैं, ये बाद के लगे हुए पौधे हैं। धीरे धीरे अब पौधों की ग्रोथ अच्छी हो रही है। आप देख सकते हैं कुछ एक सीड पॉट मैंने अपने सीड कलेक्शन के लिए इस पे छोड़ रखा है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा सीड पॉट मैं टाइम टू टाइम लगभग सप्ताह में एक बार इसकी डेड हेडिंग ज़रूर करता हूँ। डेड हेडिंग करने से हमारे प्लांट की जो एनर्जी है वह फूलों की ओर रहती है। वह अपनी एनर्जी को सीड बनाने में वेस्ट नहीं करते। समय समय पर अपने पौधों से हमें खरपतवार भी निकालने रहते हैं। तो देखिए, मिट्टी में नमी हल्की बनी रहे, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। लेकिन पौधों में ओवर वाटरिंग ना हो। ऐसे पौधे जिनमें जैसे कि आप ये प्लांट देख रहे हैं, पूरी तरह से हरा व स्वस्थ पौधा है, तो इस पर आपको डीएपी या किसी इस तरह के केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग नहीं करना है। इस प्रकार के पौधों को आप लिक्विड फर्टिलाइज़र, जिसमें मस्टर्ड केक या ओनियन पील या बनाना पील जैसे फर्टिलाइज़र का उपयोग आप करें, उतना ही काफ़ी रहता है। ऐसे पौधे जो फ्लावरिंग करना कुछ कम कर चुके हैं, उनको आप डीएपी की थोड़ी सी मात्रा दे सकते हैं। मगर सबसे ज़रूरी काम, पौधों में जो सूखी पत्तियां होती हैं वे प्लांट पे फंगस पैदा करती हैं, तो उन पत्तियों को आपको समय समय पर अपने प्लांट से हटाना रहता है। तो देखिए, मैं प्लांट्स को अपने जो भी इस पे सूखी पत्तियां, ब्रांचेस और जो अपशिष्ट जो भी पौधे जमे हुए हैं, उनको हम इस तरह से निकालना है। मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई करनी है आपको, और साथ में इसमें भी हम डीएपी के कुछ दाने लगभग 3 से 4 ग्राम पर प्लांट अपने पौधों को अप्लाई करेंगे। पिटूनिया के पौधे को आप छोटे पॉट में, लगभग 6 इंच के पॉट में, या इसी तरह की हैंगिंग बास्केट में, या लगभग 10 इंच के पॉट में लगाएं। यह पौधे अच्छे से ग्रोथ और फ्लावरिंग करते हैं। ज़्यादा बड़े साइज के पॉट की आवश्यकता इन पौधों को नहीं होती। तो देखिए, मिट्टी की गुड़ाई हमने कर ली है। ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र आप देख रहे हैं, इसमें केले के छिलके और प्याज के छिलके हैं, जिसमें पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे विभिन्न तत्वों का अच्छा सोर्स है ये। तो थोड़ी सी मात्रा में डीएपी हम लगभग 3 से 4 ग्राम पर प्लांट अपने पौधों को दे रहे हैं। साथ में लिक्विड फर्टिलाइज़र भी देंगे, और यह प्रक्रिया आपको 20 से 25 दिनों के अंतराल में दोहराते रहना है। ऐसा करने से आपके पौधे का विकास भी तेज़ी से होता है, और साथ में उसमें फ्लावरों की संख्या भी तेज़ी से मल्टीप्लाई होती है। देख सकते हैं आप कि सभी पौधे अच्छी कंडीशन में हैं। किसी भी पौधे पर कोई भी बीमारी आपको नज़र नहीं आएगी। तो इस पर कुछ पेट्स का भी अटैक होता है, जिसमें इसके पत्तियों से रस चूसक कीड़े इसकी पत्तियों का रस चूसकर पौधे को ख़राब कर सकते हैं। तो इसके लिए आप नीम ऑयल या किसी भी कंपनी का पेस्टिसाइड ज़रूर उपयोग करें। तो डीएपी हमने थोड़ी थोड़ी पौधों में डाल दी है। अब इस तरह से आपको बचाकर, पौधों के ऊपर से आपको वाटरिंग नहीं करनी है। ऊपर से वाटरिंग यदि आप पौधों पर लगातार करेंगे तो आपके पौधे खराब हो सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से जो भी प्लांट्स हमने छोटे पॉट में लगाए हुए हैं, यदि प्लांट्स की कंडीशन सही है, उनकी पत्तियों का हरापन बिल्कुल सही देखने को मिल रहा है, तो इस तरह का फर्टिलाइज़र जो कि लिक्विड रूप में है, जिसमें बनाना पील, ओनियन पील या मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र आप अपने पौधों को दें। इस तरह के पौधों में आप डीएपी या किसी इस तरह का फर्टिलाइज़र का उपयोग ना करें। देखिए, ये प्लांट अच्छी कंडीशन में है, इसे हमने डीएपी नहीं, सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइज़र ही उपयोग किया है। ऐसे पौधे जो फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं, उन पौधों पर आप डीएपी, पोटाश या इसी तरह के अन्य लिक्विड फर्टिलाइज़र का उपयोग करें। देखिए, इस प्लांट पे अच्छी ग्रोथ दिख रही है, तो इस पर हम डीएपी नहीं, सिर्फ इस तरह का लिक्विड फर्टिलाइज़र ही इन पौधों को प्रोवाइड करेंगे। जब इन पौधों पर पीलापन नज़र आए, तभी आप डीएपी या पोटाश जैसे तत्वों का उपयोग अपने पौधे पर करें। तो आशा करता हूँ पिटूनिया प्लांट की केयर और उसको दिए जाने वाले फर्टिलाइज़र का यह अपडेट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।
बेल यानी घंटी के बटन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि बागवानी व गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारीप्रद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।